अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल फूड मैप। आज हम बनाने वाले हैं ये ज़बरदस्त सा चिकन स्टीम रोस्ट, जो कि हम बगैर प्रोफेशनल स्टीमर के बनाएंगे घर पर पतीले में। और आपको ये बिल्कुल ऐसा ही टेस्ट देगा जैसा कि आपको रेस्टोरेंट में खाने को मिलता है, ये शादियों पे खाने को मिलता है। लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ दिए गए बेल आइकन को भी। ये बिल्कुल फ्री है, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो स्टीम रोस्ट बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लिया है 1 किलो चिकन। मैंने लेग और थाई का गोश्त लिया है। इसको मैंने इस तरह 4 कट लगा लिए थे और 1 कट बैक साइड पे लगा दिया था। अब हम इसके ऊपर डाल देंगे 1 चाय का चम्मच नमक और 4 खाने के चम्मच हम इसमें डाल देंगे सिरका। और हम इसको नमक और सिरका लगाएंगे अच्छी तरह और इसके बाद हम इसको धो लेंगे। सिरका लगाने से एक तो चिकन की स्मेल ख़त्म हो जाती है और ये टेंडर भी हो जाता है, और इसके अलावा इसके अंदर जो ब्लड वगैरह होता है वो भी ख़त्म हो जाता है। तो हम इसको 10 मिनट रखने के बाद अच्छे से वॉश कर लेंगे। तो चिकन को हमने वॉश कर लिया है। अब हम इसको फ्राई करेंगे। तो ऑयल हमने गर्म होने के लिए रख दिया था, इसमें अच्छे से बबल्स आ गए हैं। तो अब हम इसमें डाल देंगे चिकन। आप सोच रहे होंगे कि ये हमने स्टीम रोस्ट चिकन बनाना है तो हम इसको फ्राई क्यों कर रहे हैं। तो इसको फ्राई करने का मकसद सिर्फ यही है कि चिकन का जो पानी है उसको हम ड्राई कर लें। अगर हम ऐसे ही चिकन के ऊपर मैरिनेशन कर देंगे तो मसाला जात जो है वो इसके ऊपर अच्छे से चिपकेंगे नहीं और इसके अंदर अच्छी तरह अब्जॉर्ब नहीं होंगे। तो इसलिए हम इसको बस 2 से 3 मिनट के लिए ही मीडियम टू हाई फ्लेम के ऊपर फ्राई करेंगे। हमने इसको ज़्यादा देर तक फ्राई नहीं करना, बस इतना ही फ्राई करना है कि इसका हल्का सा कलर आ जाए और इसका जो पानी है वो खुश्क हो जाए। तो इसको पकते हुए 1 से 2 मिनट हो गए हैं। अब हम इसकी साइड चेंज कर देंगे कि दूसरी साइड से भी इसको अच्छा सा लाइट सा कलर आ जाए। तो ये देखें, अब इसको पकते हुए टोटल 3 मिनट हो गए हैं। ये देखें इसको कितना अच्छा लाइट सा कलर आ गया है। अब हम इस चिकन को निकालेंगे और किसी टिश्यू पेपर पर या किचन टॉवल पर रख लेंगे ताकि इसका जो एक्सेस ऑयल है वो अब्जॉर्ब हो जाए। जब तक चिकन हमारा ठंडा हो रहा है हम इसकी मैरिनेशन तैयार कर लेते हैं। उसके लिए हमने लिया है 1 कप दही। इसको हम अच्छी तरह बीट कर लेंगे। इसके अंदर ये जो दही की गुठली है वो ख़त्म हो जानी चाहिए, ये बिल्कुल स्मूथ होना चाहिए, वरना ये इसके ऊपर नज़र आएगी चिकन के ऊपर। अब हम इसके अंदर डाल देंगे 1 चाय का चम्मच पिसा हुआ लहसुन। इसके साथ ही हम इसमें डाल देंगे 1 चाय का चम्मच नमक, 1 चाय का चम्मच कुटी हुई सुरख मिर्च, 1 चाय का चम्मच हम इसमें डाल देंगे पिसी हुई सुरख मिर्च और 1 खाने का चम्मच हम इसमें डाल देंगे चाट मसाला। 2 खाने के चम्मच हम इसमें डालेंगे पिसा हुआ खुश्क धनिया। 1 चाय का चम्मच हम इसमें डाल देंगे ज़ीरा पाउडर और 1 चाय का चम्मच हम इसमें डाल देंगे पिसा हुआ गरम मसाला और साथ ही हम डाल देंगे 3 खाने के चम्मच नींबू का रस। अब हम इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। इस स्टेज पे आप इसमें नमक चेक कर सकते हैं, अगर आपको नमक कम लगे तो आप थोड़ा सा और ऐड कर सकते हैं। अब हम इसमें डाल देंगे 1/4 टीस्पून के करीब येलो फूड कलर, इससे इसका बड़ा अच्छा कलर आएगा। इसको हम अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। अब हम इसमें ये चिकन को रख देंगे और अच्छी तरह इसको मैरिनेट कर देंगे। इस तरह हम इसको अच्छी तरह कोट कर देंगे। इसी तरह हम बाकी का चिकन भी लेंगे और अच्छी तरह इसको कोट कर देंगे। चिकन को हमने अच्छी तरह मसाले से कोट कर दिया है। अब हम इसे 1 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए छोड़ देंगे। तो चिकन को मैरिनेट किए हुए हमें 1 घंटा हो गया है। तो आप ये देखें, ये इसके ऊपर मसाला कितने अच्छे से चिपका हुआ है। तो इसको फ्राई करने का मकसद सिर्फ यही था कि इसके ऊपर मसाला अच्छी तरह चिपक जाए। और ये देखें चिकन ने बिल्कुल भी पानी नहीं छोड़ा। तो अब ये जो नीचे मसाला पड़ा है, अब हम एक दफ़ा फिर से इसके ऊपर इसका कोट कर देंगे। इस मसाले को हम अच्छी तरह एक दफ़ा इसके ऊपर फिर से कोट कर देंगे। तो चिकन को स्टीम देने के लिए हमने यहाँ पे लिया है एक बड़े साइज़ का पतीला। इसमें हम डाल देंगे 1 से 1.5 लीटर के करीब पानी।
तो ये स्टीम देने के लिए मैंने इस तरह का एक स्टैंड तैयार करवाया है, क्योंकि हर घर में ना तो प्रोफेशनली स्टीमर होता है और ना ही हर कुकर के साथ कोई जाली आती है। कुछ लोगों के पास होती है, कुछ लोगों के पास नहीं। और अक्सर हमें चिकन जो है और अक्सर हमें ज़्यादा मिकदार में चिकन भी स्टीम करना पड़ता है। तो मैंने इस तरह की एक जाली तैयार करवाई है अपने पतीले के हिसाब से। ये वही जाली है जिससे कि आमतौर पर बड़ी मिकदार में पकोड़े और समोसे वगैरह निकाले जाते हैं। और इसके नीचे मैंने इस तरह के कील लगवा के उनको इस तरह वेल्ड करवा लिया है और ये दरमियान में एक कुंडी से लगवाई है ताकि हम इसको आसानी से निकाल सकें और हमारा हाथ ना जले। तो अक्सर घरों में फैमिलीज़ बड़ी होती हैं या उनके घर मेहमानदारी ज़्यादा होती है, तो वो अपने बर्तन के हिसाब से बड़ी जाली भी बनवा सकते हैं। अगर आपको इस तरह की जाली ना मिले तो आप पेटियों वाली चादर में भी सुराख करवा के इस तरह की एक जाली तैयार करवा के रख सकते हैं अपनी फैमिली के हिसाब से। आई होप कि आपको ये आइडिया अच्छा लगा होगा। तो अब हम इसके ऊपर एक बटर पेपर बिछा देंगे। अगर आपके पास बटर पेपर ना हो तो आप कोई सा भी कागज़ बिछा सकते हैं। बस आप अखबार का यूज़ ना कीजिएगा, क्योंकि उसके ऊपर केमिकल से लिखा होता है जो कि हमारी सेहत के लिए मुज़र है। तो हम इसको बिछा देंगे। इसको बिछाने का मकसद ये है कि स्टीम चिकन के ऊपर ना आए, वरना वो चिकन हमारा बहुत ही गीला गीला सा हो जाएगा। तो अब हम इसके अंदर रख देंगे चिकन के पीस। तो चूँकि मेरे पास यहाँ पे 4 पीस हैं तो मैं फ़िलहाल वही रख रही हूँ, लेकिन अगर आपका चिकन ज़्यादा हो तो आप इसमें काफ़ी मिकदार में चिकन रख सकते हैं। आप इसके ऊपर अच्छे से सेट कर सकते हैं जितना चिकन आप चाहें। तो अब मैं इसके ऊपर थोड़े से सफ़ेद तिल जो हैं वो छिड़क दूँगी। अगर आपके पास तिल ना हो तो कोई मसले वाली बात नहीं है, आप इन्हें स्किप कर सकते, सिर्फ इसकी खूबसूरती के लिए हैं। अब हम इसमें रख देंगे 5-6 टुकड़े लीमू के। इससे इसके अंदर बहुत ही अच्छी सी स्मेल आएगी जब ये स्टीम बनेगी। और इसके साथ ही हम रख देंगे 3-4 टुकड़े अदरक के, इनको मैंने स्लाइस में काट लिया था। और इसके साथ हम रख देंगे 4-5 हरी मिर्चें। तो इन सारी चीज़ों की बहुत ही अच्छी सी खुशबू आएगी, बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा इसमें। अब हम इसको अच्छे से कवर कर देंगे बटर पेपर के साथ। हमने हल्के से इसके ऊपर फोल्ड कर देना है ताकि जो ऊपर वाली स्टीम है चिकन के ऊपर ना गिरे, वरना चिकन हमारा गीला गीला सा बनेगा, वो अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए हम इसको ऊपर से भी कवर कर देंगे। और अब हम इसके ऊपर दे देंगे ढक्कन और साथ ही फ्लेम ऑन कर देंगे। स्टार्ट में हमने फ्लेम को हाई ही रखना है 5 मिनट के लिए, ताकि पानी उबलने लग जाए। जब पानी उबलने लग जाएगा तो हम इसको लो फ्लेम पे कर देंगे और इसे 30 से 35 मिनट के लिए स्टीम देंगे। तो इसको पकते हुए तकरीबन 35 मिनट हो गए हैं। अब हम इसे चेक करेंगे। आप एहतियात से इसको पीछे कीजिएगा ताकि ये स्टीम जो है हाथ पे ना पड़े। तो ये देखिए माशाल्लाह से हमारा चिकन बहुत ही ज़बरदस्त सा तैयार हुआ है। तो अब हम इसे डिश आउट करेंगे। तो व्यूअर्स, ये हमारा ज़बरदस्त सा चिकन स्टीम रोस्ट तैयार है। ये बहुत ही टेस्टी बनता है, बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपको ये बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा टेस्ट देगा, जैसे कि आप शादियों वगैरह पे खाते हैं। आपको बिल्कुल लगेगा ही नहीं कि आपने इसको घर पे बनाया है। तो मैं आपको इसको चेक करके भी दिखाती हूँ। ये भी थोड़ा गर्म है। तो ये देखें ये कितना अच्छे से गला हुआ है। मैं आपको चेक करवाती हूँ। ये देखें इसकी ये हड्डी निकल आई है। ये देखें गोश्त कितना अच्छे से गला हुआ है, बहुत ही ज़बरदस्त तैयार हुआ है। ये देखें। तो आई होप कि आप लोगों को मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक और शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।